हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशी नुब ट्रेडर। दोस्तों, आज भी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और उसमें कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ है और टारगेट अचीव हुआ है बाकी ट्रेड में। तो जो मेरा दिन का पहला ट्रेड था वो ही मैं सही जगह पे ले नहीं पाया और मुझे बहुत लेट एंट्री लेना पड़ा। सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच था तो एंट्री लेने में बहुत लेट हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने 9:37 पे 41,200 सी बाई किया था, जिसका एंट्री प्राइस था 250। उसका स्टॉप लॉस कुछ मिनटों में ही हिट हो गया। 229 मैंने दिया था उसका स्टॉप लॉस, 943 में वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब कुछ मिनटों के अंदर ही स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। इसमें मुझे 525 रुपये का लॉस हुआ क्योंकि मैंने 1 लॉट ही बाई किया था, मुझे इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, मैंने कहाँ लेना चाहा था और कहाँ एंट्री मैंने किया, आप लोग देख लीजिए। मैं इस एरिया को जब बैंक निफ्टी तोड़ दिया तब लेना चाह रहा था, तो तब 190 से 200 का भाव होता और ये मैक्स गया था प्राइस 280 तक। प्राइस की चार्ट में आप लोग देख सकते हैं। इस एरिया पे अगर मैं बाय करता 180 या फिर 190, 200 के अंदर अगर मैं बाय करता तो 287 तक इसका प्राइस गया था। तो इजीली मेरा टारगेट अचीव हो जाता क्योंकि मैं 70-80 पॉइंट ही टारगेट रखता हूँ। तो मैंने एंट्री करने में इतना लेट कर दिया, इस एरिया पे मैंने एंट्री किया। तो इतना लेट एंट्री होने की वजह से तुरंत नीचे की तरफ आ गया और मैंने 229 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, वो हिट हो गया। और उसके बाद मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था, पी बाई किया था। उसके बाद मैंने 41,200 पी बाई किया था। उसका एंट्री प्राइस था 180 और स्टॉप लॉस मैंने ज़्यादा नहीं दिया था, 160 का ही दिया था। इस बार क्वांटिटी था 50। दोस्तों, मैंने एंट्री किया था 947 में और स्टॉप लॉस हिट हुआ है 951। मतलब ओनली 4 मिनट के अंदर ही स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। इसका एंट्री का रीज़न आप लोगों को बता देते हैं। इतनी जल्दी मैंने इसको रिवर्सल आने देखा, मैंने सोचा कि प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है तो अभी नीचे की तरफ ही जाएगा, ये सोच के मैंने बाय कर लिया पी। लेकिन इस साइड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, सस्टेन नहीं किया। देखिए दोबारा ऊपर की तरफ गया। तो इसके बाद बैक टू बैक मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर से मैंने डाउन साइड ही ट्रेड लिया था। लेकिन इस बार मैं बैक टू बैक नहीं लिया था। 12:23 पे 41,300 पे इस बार मैंने बाय किया था, जिसका एंट्री प्राइस था 153। इसका एंट्री होने का आपको रीज़न बता देते हैं। दोस्तों, इसका एंट्री का वजह सिर्फ यही है कि क्योंकि ये दिन का टॉप है, तो ये दिन का जो हाई है, दिन का हाई के एरिया में मैंने इस बार बाय किया था। इसका रीज़न था कि यह बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है, ये सोच के मैंने इस एरिया पे बाय किया था। छोटा मोटा ही मैंने इस बार स्टॉप लॉस दिया था और उसमें भी स्टॉप लॉस लग चुका था। क्वांटिटी था 50 और इस बार स्टॉप लॉस था 138। 12:31 पर इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इसमें करीब 850 का मुझे लॉस हुआ है। उसके बाद से मैंने एक भी ट्रेड डाउन साइड नहीं लिया है। उसके बाद मैंने 41,200 सी फिर से बाय किया था। उसके तुरंत स्टॉप लॉस लगते ही 12:31 पे उसका एंट्री था 260। लेकिन उसके एंट्री होने के बाद काफ़ी देर तक ये नीचे की तरफ ही था, उस एरिया में गया ही नहीं था। लेकिन मैंने इसको होल्ड करके रखा बहुत देर तक, इसको बहुत देर तक होल्ड करके रखा और उसके बीच में ही मैंने ये जो बाकी आप ट्रेड देख रहे हैं जिसमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट है, इस बाकी ट्रेड को मैंने उसके बीच में ही लिया था। तो इस ट्रेड का मैंने 299 टारगेट दिया था और उसका टारगेट अचीव हुआ है। लगभग 2 बजे इसका टारगेट अचीव हुआ है, मतलब 1.5 घंटे बाद उसका टारगेट अचीव हुआ है। बाद में मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ किया था, उसके बाद मैंने 50 क्वांटिटी दिया। 50 क्वांटिटी 12:34 पर सेम स्ट्राइक प्राइस, थोड़ा लो प्राइस पे लिया था 245। इसका भी टारगेट मुझे मिल चुका था और इसमें मैंने टारगेट नाम का ही दिया था 255, मतलब 10 पॉइंट का टारगेट दिया था क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका था। ये सब 5,000 6,000 तो और रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो इसको मैंने समझ लीजिए कि जो एंट्री प्राइस था उसमें ही मैंने इसको एग्जिट किया है। उसके बाद मैंने क्वांटिटी को एकदम से बहुत बड़ा कर दिया
500 क्वांटिटी बाय किया, 41,200 सी। इतना हाई क्वांटिटी कभी बाय नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपने ट्रेड को छोटा टारगेट देके ट्राई करना चाह रहा था कि हाँ पॉसिबल होता है कि नहीं इस तरह का टारगेट अचीव करना। तो मैंने ओनली 10 पॉइंट का इसमें टारगेट दिया, 10 पॉइंट मेरा अचीव हो गया। 12:46 पे मैंने एंट्री किया और टारगेट को बहुत बार मैंने मॉडिफाई किया है। फाइनल टारगेट था 230, क्योंकि प्राइस आ नहीं रहा था और बहुत बड़ा क्वांटिटी था, इसलिए मैंने 230 का टारगेट दे दिया और ये अचीव हो गया। ओनली 5 पॉइंट का टारगेट, क्वांटिटी ज़्यादा था इसलिए 1000 आपको दिख रहा है। उसके बाद 1:12 पे सेम, और बाकी सब ट्रेड मेरा सी साइड पे था। 220 पे मैंने इंटर किया, क्योंकि एक रेंज में जा रहा था तो उस रेंज का मैंने फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। 210 से 240 के रेंज में बार बार जा रहा था, मैंने फ़ायदा उठाया और 220 में इंटर किया और 230 में मैंने एग्जिट कर गया। इसमें मुझे 5K का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी अचीव हुआ था टाइम 1:24 पे। और ये है मेरा लास्ट ट्रेड। ऑल जो बड़ा आप लोग देख रहे हैं प्रॉफिट, ये क्वांटिटी सब 500 का है। तो इसमें 212 के प्राइस में मैंने बाई किया था, क्योंकि ये प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था। इसमें भी मैंने टारगेट ज़्यादा नहीं दिया था, 12-13 पॉइंट का टारगेट दिया था। 225 में मैंने एग्जिट कर गया, 212 में मैंने एंटर किया था, मतलब ओनली 13 पॉइंट, और इसमें भी 6500 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल आज का जो टोटल प्रॉफिट है सबको मिला के आप लोग देख लीजिए, ये सब प्रॉफिट और ये 3 लॉस, और ये 2 कल का है, ये 2 नहीं, ये 3 कल का है। तो इसको मिला के टोटल प्रॉफिट है सबको मिला के 15,000। ये 19,000 दिखा रहा है क्योंकि इसमें कल का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। आज का प्रॉफिट है 15,050। ये है आज का प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, आज जो मैंने ट्रेड लिया है, इस तरह से मैं ट्रेड नहीं लेता। मैं 1 लॉट 2 लॉट में काम करता हूँ और मेरा कुछ रूल्स है, उस रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ। जो 30 डे चैलेंज के नाम से मैं उस ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आज की जो ट्रेडिंग है इसको मैं 30 डे के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा। जो दिन के शुरुआत में ही एंटर करना चाहा, उसमें ही जब प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरा मन किया वही मैंने किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आज का दिन का बाकी ट्रेड लिया है। तो इसमें मैं एक ट्रेडिंग का जो बेसिक रूल्स होता है वो इसमें नहीं है। तो इस तरह से मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस तरह से ट्रेड लीजिए। 500 क्वांटिटी में एंटर कर लिया, सही तरह से स्टॉप लॉस नहीं दिया, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा मैंने अपने लक को ट्राई किया और मैंने जो डायरेक्शन सोच के रखा था उस डायरेक्शन में जाता है कि नहीं, इसको मैंने ट्राई किया और थोड़ा बहुत उस बात में मैं सही हूँ कि मैंने आप साइड में ही 70-80% ट्रेड लिया है। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ ये 2 P बाई किया था, बाकी सब सी साइड में बाई किया था। और सबसे ज़्यादा तो टाइम मैंने इस ट्रेड में होल्ड करके रखा। इस ट्रेड को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, इन दोनों ट्रेड को। जो उसमें बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि इसमें सब 500 क्वांटिटी है, इसको मैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बचकाना भी हो सकता है किसी के लिए कि इस तरह से ट्रेड लिया, बड़ा लॉस भी हो सकता था, क्योंकि एक समय मेरा पोर्टफोलियो में 15,000 का लॉस भी दिख रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन से ही ट्रेड करना चाहिए। और आप लोगों को बता दूँ कि ये कोई रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं है, ये पेपर ट्रेड है। मैं पेपर ट्रेड ही पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ। जो 30 डे चैलेंज है उसमें भी मैं पेपर ट्रेड ही करता हूँ, लेकिन उसमें मैं डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ। हर एक ट्रेड को 1 या 2 लॉट में लेता हूँ और दिन का मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ। ये है मेरा 30 डे चैलेंज का रूल्स। और भी कुछ रूल्स मैंने उसमें लिख के रखा है, आप लोग मेरा 30 डे चैलेंज का पहला दिन का वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि तबीयत भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो इसके वजह से भी मेरा ट्रेडिंग में दिक्कतें आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज का वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू।